नमस्कार मित्रों। आप अभी देख रहे हैं रेंजर समर्थक रिटर्न फोरकास्ट। आपका स्वागत है पुनः मेरे चैनल पर। तो पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान सबसे बड़ी जो खबर ये चल रही है, यानी कि भारत में ये जो है वेदर के मामले में, कि जो मॉनसून 2023 ने अंततः केरल के तट पर दस्तक दे दिया है। जो इतने दिनों से इंतजार था, यानी कि 8 दिनों के देरी से 8 जून 2023 को मॉनसून ने केरला के तट पर दस्तक दे दिया है। यानी कि 1 जून आपको पता है नॉर्मल डेट होता है, पर इसने 8 जून को दे दिया है। हालांकि 1 जून को जो मानसून है वो केरला के दक्षिणी इलाके और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों को कवर करता है। अभी इसने केरला के कुछ उत्तरी इलाकों को भी कवर किया है। यहाँ पर हो सकता है कुछ इलाकों में 3-4 दिन की देरी हो, पर जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर जो यानी कि मेन जो पहला दस्तक देता है उसमें 8 दिन की देरी हुई है। ये है। और दक्षिणी तमिलनाडु को इसने कवर किया, पूरा जो श्रीलंका जो बाकी था उसको कवर किया, यानी कि एक साथ में इसने एक लंबी छलांग लगाते हुए लक्षद्वीप केरला के साथ साथ पूरा लक्षद्वीप एक साथ केरला के ज्यादातर इलाके, तमिलनाडु के आप कह सकते हो 1/4 इलाके जो दक्षिणी तमिलनाडु है, मदुरई वगैरह, इन इलाकों को। और इधर म्यांमार लगभग पूरा कवर हो चुका है। और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इसके द्वार पर मानसून पहुंच चुका है। ये ब्लू लाइन को मैं थोड़ा अगर एक्सटेंड करूं तो इधर आप देखिए, ये उत्तर पूर्वी राज्यों के एकदम द्वार पर मानसून जो है वो पहुंच चुका है। और आज 9 जून को मानसून अभी तो आज आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि आज मौसम विभाग ने डिक्लेयर नहीं किया है। 8 से 9 जून अभी वहीं पर है, पर अभी भी संभावना बनी हुई है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून हो सकता है। मैं एक यानी कि अंदाजे का एक लाइन अगर बना दूं तो हो सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ इलाकों के साथ साथ ये केरला या तमिलनाडु में हो सकता है कि आगे ना बढ़े, ये यहीं पर रहे। पर ये वाला जो लाइन है हो सकता है कि पश्चिम जो तटीवर्ती इलाका है यहाँ पर आगे बढ़े, यानी कि पश्चिम घाट के इलाके यहाँ पर, और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ इलाके हो सकता है, सारे इलाके नहीं, कम से कम इन इलाकों में संभावना ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर हो सकता है कि अरुणाचल के भी कई इलाकों को कवर करे, यानी कि ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के ऊपरी इलाके, पूर्वी और ऊपरी इलाके ये, और अरुणाचल के कुछ इलाकों को मानसून अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकता है कि कवर करे। थोड़ी संभावना है, वो कैसे क्या यानी कि क्राइटेरियाज मेट होते हैं नहीं होती है तो वो यानी कि मौसम विभाग डिक्लेयर करेगा अगर जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल हो जाती है, पर संभावनाएं कुछ नजर आ रही है। तो ये है। और अब हम चलते हैं, अगर दूसरी बड़ी बात जो है वो साइक्लोन बिपरजॉय। तो साइक्लोन बिपरजॉय अभी वेरी सीवियर साइक्लोन बना हुआ है। कुछ वेदर मॉडल्स इसको एक्सट्रीमली सीवियर बोल रहे हैं, और इसका विंड स्पीड जो है अभी 135 to 145, गस्टिंग टू 160। और ये जब पीक में रहेगा, ये आपका आज रात को या कल सुबह के आसपास पीक में रहेगा, तो 145 to 155, गस्टिंग टू 170। इसके बाद ये वीक होना शुरू हो जाएगा, वेरी सीवियर ही रहेगा, पर धीरे धीरे इसके विंड स्पीड्स कम होंगे। तो ये अभी यहाँ पे साइक्लोन बना है। उसके ट्रैक की बात करूं तो अभी इसका ट्रैक वही है कि ये थोड़ा पहले तो इस तरफ आएगा, उत्तर पूर्व की तरफ, फिर ये लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली रिकर्व ही करेगा। कई वेदर मॉडल यही दिखा रहे हैं। और अगर ये जाता भी है तो वो उस केस में गुजरात से सटा हुआ अगर चले भी जाता है तो यहाँ पर वीक ही हो जाएगा जाके, क्योंकि इधर जहां भी जाए, ओमान की तरफ जाए, पाकिस्तान, ईरान के कहीं कहाँ भी जाए जाए, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो अगर मैं आपको एक बार ये साइक्लोन यहाँ पर दिखा दूं हवाओं की स्थिति में, तो इधर आप देख सकते हैं ये साइक्लोन फॉर्म हो चुका है। और ईसीएमडब्ल्यूएफ के अनुसार इसका ट्रैक क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ईसीएमडब्ल्यूएफ के अनुसार ये जो है एकदम गुजरात के पास पहुंच जाएगा। तो अगर इस ऐसे पास अगर गुजरात में पहुंच जाता है तो तटीय इलाकों में गुजरात के तेज हवाएं चल सकती है, कुछ महाराष्ट्र के इलाकों में भी। पर उसके बाद आप देखिए यहाँ पास आकर फिर रिकर्व कर रहा है, एकदम गुजरात की तरफ नहीं जा रहा है। तो हवाएं जो मैंने बोली है यहाँ, वो भी ऊपरी हवाएं पूर्व दिशा से है, तो ये उतने इसको जाने नहीं देगा, और संभावना कम नजर आ रही है कि गुजरात की तरफ जाए। तो और उसके बाद ये जो साइक्लोन है ईसीएमडब्ल्यूएफ के अनुसार ये पाकिस्तान ईरान के तट के आसपास जाकर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, ऐसा लग रहा है। ये 15-16 तारीख के आसपास एक मिनट, यहाँ पर आप देखिए ये कराची के आसपास लैंडफॉल दिखा रहा है, कराची गुजरात बॉर्डर के आसपास अभी। और जो कच्छ का जो बॉर्डर है यहाँ, नलिया वगैरह, यहाँ पर ये लैंडफॉल दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कमजोर पड़ चुका है, इसका विंड स्पीड इधर 76 किलोमीटर मात्र रहा है। तो हो सकता है कि साइक्लोन या डीप डिप्रेशन के
स्थिति में ये लैंडफॉल करे, और इधर लैंडफॉल करने से बारिश की गतिविधियां तो होंगी, तेज बारिश हो सकता है कि हो जाए कुछ इलाकों में, गुजरात और पाकिस्तान और राजस्थान के कुछ इलाकों में। पर ये उतनी ज्यादा ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि कमजोर तो पड़ने ही वाली है। और ये जीएफएस का अगर मैं दिखाऊं, तो जीएफएस का भी अभी स्थिति तो वैसी ही है। आगे का दिखाता हूँ 11-12 तारीख को, ये भी उत्तर की तरफ ही दिखा रहा है। कोई भी अभी जीएफएस या ईसीएमडब्ल्यूएस ये नहीं दिखा रहा कि ओमान की तरफ काफी ज्यादा रिकर्व करेगा, पर थोड़ा सा रिकर्वेचर अवश्य है, और संभावना भी है कि थोड़ा कम से कम रिकर्व करे। तो गुजरात की तरफ इसका पूरी तरह डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने की संभावना नजर काफी कम आ रही है, नहीं आ रही है, आप कह सकते हैं। तो 15-16 के आसपास ये भी लैंडफॉल दिखा रहा है, पर ये जो दिखा रहा है ये पाकिस्तान के ऊपर, पूरा पाकिस्तान के उन इलाकों में लैंडफॉल दिखा रहा है। ये भी वीक हो जाएगा 89 to 90। हो सकता है कि साइक्लोन या वर्स्ट केस में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में रहे, और ये पाकिस्तान में ईसीएमडब्ल्यू जो जीएफएस दिखा रहा है और थोड़ा क्योंकि सशक्त होगा, तो मूसलाधार बारिश पाकिस्तान में कुछ इलाकों में हो सकता है उस समय दे जाए। फिर आगे बढ़ते हुए ये थोड़े पाकिस्तान के आंतरिक इलाकों में, सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश देगा, और फिर हो सकता है कि राजस्थान कुछ इलाकों में, वो मैं आपको आगे अपडेट्स देते रहूंगा। तो फिलहाल का अगर अपडेट देखा जाए, तो ये जो साइक्लोन है ये थोड़ा सा रिकर्व करेगा लग रहा है, पर उतना भी ज्यादा फिलहाल के हिसाब से नहीं लग रहा है कि एकदम ओमान की तरफ जाएगा। हो सकता है अभी, क्योंकि वेदर मॉडल है, चेंज होते रहते हैं, तो वो आगे मैं बताता रहूंगा आपको अपडेट जैसा भी होता है। तो अभी उत्तर भारत से मौसम की शुरुआत करते हैं, वेदर की बात। तो पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल चुका है। अभी कुछ इलाकों में, लद्दाख के पूर्वी इलाकों में हो सकता है कि ऊंचे पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी हो, उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी, कुछ इलाके उत्तराखंड और हिमाचल के बारिश देख सकते हैं। जो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के इलाके हैं, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान काफी कम नजर आ रही है। तो ये है। और दूसरे इलाकों की बात करूं अभी, तो गंगा के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः तो शुष्क रहेगा। गर्मी का प्रकोप लगातार अभी जारी है, पर कुछ मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से आ रहा है, तो इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कहीं कहीं पर बादलों का निर्माण हो जाए, और जिनके समय बारिश हो, सॉरी, मेघ गर्जना हो, हल्की बारिश हो। ये स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके, बरेली तक, आगरा, अलीगढ़, बरेली, अमरोहा, मेरठ, हो सकता है कि बादल आगे बढ़ते हुए लखनऊ तक पहुंच जाए। और लखनऊ के आगे तो बादल भी पहुंचने की संभावना कम नजर आ रही है। अयोध्या, बलरामपुर, गोरखपुर, इधर संभावना कम है, पर लखनऊ तक बादल पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना हो। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है ज्यादा से ज्यादा बादल पहुंचेंगे। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, इन इलाकों में, प्रयागराज, इन इलाकों में बादल ही पहुंचेंगे। और प्रचंड गर्मी का प्रकोप जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के कई इलाके भी प्रभावित इससे हो सकते हैं। पर क्योंकि बारिश पंजाब के तराई के इलाकों में भी नजर आ रही है थोड़ा ज्यादा, पंजाब थोड़ा सा ठंडा रहेगा, हरियाणा भी गर्म रहेगा, राजस्थान भी गर्म रहने की संभावना बनी हुई है। गर्मी काफी रहेगी, 40 डिग्री के ऊपर आराम से कई इलाकों में तापमान जाएंगे। उतना भी नहीं कि एकदम 45, 46, 45, 46, 47 इस प्रकार का तापमान रहे, वैसा नहीं रहेगा। कुछ इलाकों में हीट वेव आ सकता है, यानी कि जो मॉडरेट इंटेंसिटी का हीट वेव है, जो वॉच जो आईएमडी में दिखाता है, येलो अलर्ट, वो हो सकता है। उससे ज्यादा संभावना यहाँ कम नजर आ रही ये है। और राजस्थान के कुछ इलाकों में अरब सागर से लगातार मॉइस्चर आ रहा है, पर ये थोड़ा जो मॉइस्चर है वो साइक्लोन विपर्जॉय ने अपने पास जो है वो सिमटा हुआ है, तो इसलिए राजस्थान में वेदर एक्टिविटी संभावना अधिक नजर नहीं आ रही। पर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों से ऊंची मॉइस्चर जाएगा, तो यहाँ बादल कुछ छा सकते हैं, और एक आध इलाकों में जो मेघ गर्जना हो या आंधी जैसा मौसम यहाँ पर रहे। तो उत्तर भारत में कहीं कहीं पर दिन के समय आंधी चलेगा, खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ये हुआ उत्तर भारत का बात। और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी कहीं, यानी कि अगर आंधी तूफान नहीं होता तो शुष्क हवाएं चलेंगी, ये है। और अभी पूर्वी भारत की बात करें, तो बिहार पूर्वी भारत का वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट स्टेट होगा, सबसे गर्म राज्य बिहार, झारखंड। शुष्क हवाएं लगातार उत्तर भारत की तरफ से आएंगी। पर बिहार में क्या हो रहा है, शुष्क हवाएं तो पहुंच रही है, पर बिहार में थोड़ा एंडिंग दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर वेलमांग लो प्रेशर जो है पूर्वोत्तर की तरफ से, ये यहाँ से मॉइस्चर भेज रहा है। एक ट्रफ रेखा भी लग रहा है इधर फॉर्म हो जाए, एकदम जो बिहार के पूर्वी इलाके, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी इलाकों में। तो यहाँ इसलिए बिहार के जो पूर्वी इलाके हैं, किशनगंज, दरभंगा, और यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियों की संभावना नजर आ रही है। बादल छाएंगे, बारिश होगी, मेघ गर्जना। पटना तक कुछ बादल हो सकता है कि पहुंच जाए, और बरहाई,
यहाँ पर। और जो गया वगैरह हो गया, यहाँ पर संभावना काफी कम है कि बादल छाए बारिश हो सकता है कि कुछ बादल बादल छा जाए। गर्मी का प्रचंड प्रकोप बिहार के कई इलाके देख सकते हैं, यहाँ पर 43 44, कुछ इलाकों में 45 तक भी बिहार में तापमान पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में हो सकता है कि सीवियर हीट वेव यानी कि ऑरेंज अलर्ट अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी हो जाए। और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में इतनी गर्मी नहीं रहेगी, स्पेशली जो पूर्वी इलाके बांग्लादेश से सटे हुए हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो गया, यहाँ पर ये कोलकाता तक भी, और मालदा, यहाँ पर तो बारिश होगी ही, काफी संभावना है काल वैसाखी जैसा मौसम बन सकता है। अभी गर्मी है और दोनों तरफ से यानी कि मॉइस्चर का जो प्रकोप है, उत्तर भारत से तो खास अभी आ नहीं रहा है, इधर से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आते आते खत्म हो रहा है। कुछ बादल अगर आने से मौसूल आने से आएगा, यहाँ से थोड़ा मोड़ा है। जो मेन अटैक है मॉइस्चर का वो इधर उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण दक्षिण पूर्वी दिशा से है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में काल वैसाखी जैसा मौसम आपको देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल बिहार के पूर्वी इलाके और जो पश्चिमी इलाके पश्चिम बंगाल के बीरभूम वगैरह हो गए, यहाँ थोड़ी संभावना कम है, पर पूरे ही पश्चिम बंगाल में संभावना कुछ ना कुछ बारिश की नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश अभी जारी रहेगी, कई इलाके और अंदर नागालैंड मणिपुर मिजोरम इधर मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, भारी बारिश त्रिपुरा में मध्यम बारिश की गतिविधियां रह सकती है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश, असम में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना है, मध्यम से भारी वर्षा, और अरुणाचल में भी मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों में होने की संभावना नजर आ रही है। ये है उत्तर पूर्वी राज्यों की बात। मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो मध्य भारत में उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, भुवनेश्वर, पारादीप, पूरी इन इलाकों में उतनी संभावना तो नहीं है, पर कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से आ सकता है, एक तरफ रेखा हो सकता है कि यहाँ ये ऐसे एक्सटेंड हो जाए। तो इसलिए भुवनेश्वर, पुरी, कटक, पारादीप, यहाँ हो सकता है हल्की फुल्की बारिश दिखे, मेघ गर्जना दिखे, ये हो। और संबलपुर, बलांगीर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, कुछ बादल बादल छाने से छाएंगे। अचानक से अगर मेघ गर्जना या बादल हो जाए ऐसी वेदर एक्टिविटी, तो वो हो सकता है गर्मी का प्रकोप आंतरिक उड़ीसा में काफी अच्छा रह सकता है और तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी रह सकती है। छत्तीसगढ़ काफी गर्म रहेगा, वेदर एक्टिविटी संभावना काफी कम है, हो सकता है कि कुछ बादलों का निर्माण हो जाए या गरजने वाले बादल बन जाए। विदर्भ में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा, संभावना काफी कम है, गर्मी काफी रहेगी। अकोला, जलगांव, नंदेड़, इन इलाकों में भी संभावना काफी कम है, जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा है। पर धीरे धीरे जो मराठवाड़ा का रीजन है, यहाँ पर कोंकण रीजन से मॉइस्चर अब धीरे धीरे आने की संभावना है। मुंबई और ये वाला जो इलाका है पश्चिम घाट महाराष्ट्र का, सबसे वन ऑफ द मोस्ट वेटेस्ट प्लेस रहेगा मध्य भारत के मौसम में, अगर इसको इंक्लूड करें तो महाराष्ट्र में भी तो रहेगा ही। तो मुंबई में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश काफी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, इन कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, अभी कुछ ना कुछ होंगी। अब गुजरात की बात करूं तो गुजरात में अभी जो वेदर मॉडल में अपडेट हुआ है, वो लग रहा है कि 10 तारीख से गुजरात में मॉइस्चर का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो गुजरात में 10 तारीख से जो कई इलाके हैं, यहाँ पर मेघ गर्जना आपको देखने को मिल सकते हैं। सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल, यहाँ पर तो हो संभावना है ही। साथ ही जो ये जो इलाके हैं, वडोदरा, अहमदाबाद, थान और भावनगर, जूनागढ़, जामनगर, और यहाँ तक कि देवभूमि द्वारका, गांधीधाम तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकता है, कुछ वेदर एक्टिविटी दिखे, गरजने वाले बादल दिखे। साइक्लोन क्योंकि अभी 11 तारीख के आसपास, 10 11 तारीख के आसपास गुजरात के काफी नजदीक रहेगा, तो ये अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज हवाएं, इस प्रकार हवाएं क्योंकि आएंगे लगातार अरब सागर की तरफ से दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा से, तेज हवाएं कुछ इलाकों में, तटीय इलाकों में चल सकते, हो सकता है कि गस्टिंग में 60 70 तक हवाएं उड़ जाए कुछ इलाके, तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इधर द्वारका से लेकर के उना, भावनगर, हो सकता है कि सूरत के भी कुछ इलाकों में हवाएं तेज हो, अहमदाबाद, वडोदरा, यहाँ भी हवाएं तेज हो सकती है। और जहां पर जैसे अहमदाबाद, वडोदरा में मेघ गर्जना वगैरह होगी, और अगर उतनी बारिश नहीं होती, कम से कम धूल भरी आंधी वगैरह गुजरात के कई इलाकों में अभी चलने की संभावना नजर आ रही है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और 12 तारीख को बारिश और भी थोड़ी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, अंदर तक चले जाएगी। राजस्थान के कुछ दक्षिणी इलाकों में भी 12 तारीख को बारिश दिख सकती है। 11 से भी बादल आना शुरू हो जाएंगे, अगर ये साइक्लोन इस प्रकार गुजरात के इतने पास आता है। अगर दूर जाता है तो गुजरात पे भी उतनी बारिश नहीं होगी, तो अभी ये देखने वाली बात है। पर हो सकता है कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ नमी इस साइक्लोन से पहुंच जाए, मॉइस्चर पहुंच सकता है, क्योंकि साइक्लोन और थोड़े उत्तर में आएगा।
गुजरात में हुआ है ना, कम से कम मुंबई वगैरह में तो होगी ही बारिश। यहाँ पर संभावना काफी है, आपको अच्छी है, जबरदस्त प्री मानसून गतिविधियां दिख सकती है। और दूसरे जो मध्य भारत की मैंने बात की, यानी कि ये वाला तो एक वेट रीजन होगा, पर यहाँ से जो अरब सागर से आ रहा है, तो यहाँ से जो घूमती हुई हवाएं इस इलाके में पहुंच रही है, छत्तीसगढ़ हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, विदर्भा, तो इन इलाकों में इसलिए मौसम शुष्क रहेगा, शुष्क हवाएं चल रही, पूरा मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क बना रह सकता है। केवल जो ये पश्चिमी इलाके हैं, इंदौर, भोपाल, इन इलाकों में बारिश कुछ अगर गुजरात की तरफ से मूव करता हुआ आता है महाराष्ट्र से, तो वो हो सकता है। और 10 तारीख को महाराष्ट्र में जलगांव, अकोला तक बारिश पहुंच सकती है, तो ये हो गया। और हाँ, छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ भी जगदलपुर वगैरह में कुछ वेदर एक्टिविटी की संभावना थोड़ी अधिक नजर आ रही है, पर खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। रायपुर और उसके ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। जो पूर्वी तट है भारत के, ये पश्चिम बंगाल वगैरह को छोड़ दें तो उतनी खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। जो वेलमार्क लो प्रेशर है यहाँ पर बना हुआ है, वो भी अभी धीरे धीरे अंदर, यानी कि थोड़ा चले जाएगा म्यांमार और ये उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर में, तो यहीं पर पूर्वी भारत में थोड़ा ज्यादा रहेगा। जो उड़ीसा के तट से लेकर के ये आंध्र प्रदेश का तट हो गया, तमिलनाडु का तट होगा, यहाँ पर खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर तो है, पर इधर पीछे से जो है ये आप कह सकते हो कि एक तरह से आक्रमण है ये शुष्क हवाओं का, तो बारिश उतनी होने नहीं दे रही है पूर्वी तटों में। पर पश्चिम तट में क्या हो रहा है, ये साइक्लोन है, साइक्लोन और भी हवाओं को पुश कर रहा है। एक तो मानसून का सर्ज आ चुका है, केरला में धीरे धीरे अभी सर्ज एक्टिव हो चुका है मानसून का, अभी मानसून आ चुका है, तो ये एक और साइक्लोन भी इसमें हेल्प कर रहा है। तो इसलिए दक्षिण भारत के और इलाकों की बात करूं, तो केरला से लेकर के तटीय कर्नाटक, केरला में मानसून आ चुके, केरला, तटीय कर्नाटका, मैंगलोर, पुत्तूर हो गया, इन इलाकों में आज के दिन लगातार जारी रहेगी, कुछ ना कुछ बारिश लगातार आप कह सकते हो जो कंटिन्यू होती है मानसून में, उस प्रकार का रहेगा। मानसून जल्द ही तटीय कर्नाटका के इलाकों में भी दस्तक देगी, बैंगलोर, चामराजनगर, इन इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी कर्नाटका में बारिश की संभावना थोड़ी कम है, तब भी हल्की बारिश से हम इंकार नहीं कर सकते, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सकती है। यहाँ पर बादल बादल छाएंगे, पर एकदम उतना भी कंटिन्यू रेन नहीं रहेगा। पर हाँ, 11-12 से यहाँ पर थोड़ी बारिश बढ़ सकती है, साइक्लोन पास से जाएगा तो होगी। पर तटीय कर्नाटका ही सबसे ज्यादा रेनियस्ट प्लेस रहेगा कर्नाटक में उधर। और तेलंगाना में भी उतनी भी बारिश नहीं होगी, बादल बादल छाएंगे, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी होगी। तो ये दक्षिण भारत का मौसम हो गया। अंडमान निकोबार में लगातार अभी बारिश जारी है, मानसून का सर्ज थोड़ा सा फिर से एक्टिव हुआ है, जैसे केरला में अभी मानसून दस्तक दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी बारिश अभी बढ़ ही सकती है, होगी। लक्षद्वीप में भी मानसून आ चुका है, तो लगातार अभी मध्यम से कुछ इलाकों में तेज वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है, कम से कम हल्की से मध्यम रहेगा ही। साइक्लोन भी इतने पास है, तो हवाएं भी तेज चल सकती है। हो सकता है कि कुछ पश्चिमी तटों में, यहाँ पर जो पूरा जो पश्चिम घाट का इलाका है, हवाएं भी कुछ इलाकों में तेज थोड़ी चल सकती है। तो ये अभी का भारत का मौसम है। आगे के अपडेट्स देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।